सत्य है और हकीकत है। कैसे? 5 पति की द्रौपदी नारी, भक्तजन ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। घमंड में भूली नहीं समाई, 5 पति की, महाभारत की बात कर रहा हूँ। 5 पति की द्रौपदी नारी थी, लेकिन द्रौपदी जी को घमंड हो गया था कि मेरे 5 पति बलधारी हैं, उनके बराबर कोई संसार में कोई नहीं है। उसको भारी घमंड हो गया था। लेकिन क्या हुआ आगे, ध्यान देना। 5 पति की द्रौपदी नारी, घमंड में भूली नहीं समाई। लेकिन बेचारी को ये पता नहीं था कि मेरे पति मुझे जुआ में ही हरा देंगे। जुए में दाव लगायो जगत में, किसने सुख पायो जगत में, किसने सुख पायो। तभी तो इस भजन में कहा है मेरे श्रोता, क्योंकि द्रौपदी जब 5 पति थे फिर भी उसको सुख नहीं मिला। और राजा हरिश्चंद्र, जिनका तो आपने अच्छी तरह नाम सुना होगा, उनकी पत्नी का नाम था तारावती। उनके साथ क्या हुआ सुनिए। राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी, मैं सत्य कह रहा हूँ इस बात को, और शास्त्र भी कह रहा है। राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी, ब्राह्मण के घर भरते पानी। देखिए भगवान की लीला, राजा होते हुए भी एक पंडित के यहाँ पानी भरने का काम करते थे, क्योंकि समय समय की बात है। ध्यान देना। राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी, ब्राह्मण के घर भरते पानी। और समय ने रंग दिखायो जगत में, किसने सुख पायो रे जगत में, किसने सुख पायो। और लगाना साथ संगत ध्यान। रावण बहुत बलवान था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भगवान राम ने उसके 10 के 10 शीश उड़ा दिए। तब कहा, 20 भुजा जाको नाम दसानन, बस में कर लिए शिव चतुरानन। रावण ने अरे बहुत से देवी देवताओं को अपने बस में कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा आया, कैसा? फिर भी शीश कटायो जगत में, किसने सुख पायो रे
जगत में किसने सुख पायो। अरे कुछ लोग कहने के लिए तो कहते हैं मेरे पास कार है, बंगला है, 12 बीघा का प्लॉट है, मकान है, दुकान है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई सुखी नहीं है। और आगे की लाइन में क्या लिखा है, जनकपुरी की राज दुल्हारी। आप समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे राजा जनक की पुत्री का नाम था सीता, और उसकी शादी भगवान राम से हुई थी। तब क्या हुआ, जनकपुरी की राज दुल्हारी अवधपुरी की बन गई रानी। रानी बनने के बाद बेचारी सीता को ये मालूम नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि मुझे भगवान राम के साथ 14 वर्ष वनवास बिताना पड़ेगा। जनकपुरी की राज दुल्हारी अवधपुरी की बन गई रानी। वन में समय बितायो जगत में किसने सुख पायो रे, जगत में किसने सुख पायो। लेकिन प्राची म्यूजिक स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछता हूँ और कहता हूँ, फिर इस संसार में सुखी कौन है? अगर सब लोग दुखी हैं तो सुनिए कौन है। भक्तगण ध्यान देना इस भजन पर। सुखी वही है जगत में भैया, प्रभु के बिना ना कोई नाभ खेवैया। नाभ खेवैया का मतलब है वो दुनिया को चलाने वाला। सुखी वही है जगत में भैया, दूजा नहीं कोई और खेवैया। क्या, जिसने हरि गुण गायो, जिसने नारायण गुण गायो, जगत में किसने सुख पायो रे, जगत में किसने सुख पायो रे, जगत में किसने सुख पायो। श्रोताओ, अगर इस भजन में मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो अपना बच्चा अपना भाई समझकर माफ करना।